क्या होगा अगर आप किसी चीज़ को सालों से सुनते या फिर देखते या फिर इस्तेमाल करते आ रहे हैं और अचानक से आपको पता लगे कि इस नाम की तो कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। जैसे आप हमेशा से YouTube यूज करते आ रहे हैं और एक सुबह आप सोकर उठें तो आपको पता चले कि YouTube नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। आप लोगों से पूछें तो वो कहें कि ये किस चीज़ का नाम है। आप गूगल सर्च करें तो YouTube नाम की कोई चीज़ मिले ही नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? सोचो अगर ऐसा हुआ तो कैसे लगेगा? बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा ना। तो चलिए जान लेते हैं फिर ये क्या है। पहले जानते हैं कि मैंडेला इफेक्ट क्या होता है। आपके दिमाग में ऐसी मेमोरी जो एकदम से रियल हो, जिस पर आप हमेशा से भरोसा करते हैं, तो फिर क्या हो एक दिन वह अचानक से ही झुठला दी जाए, इसे मैंडेला इफेक्ट कहते हैं। मैंडेला इफेक्ट जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसका संबंध नेल्सन मंडेला से है। दोस्तों, आप नेट पर सर्च करोगे कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की मौत कब हुई, तो अब आपको पता लगेगा कि उनकी मौत 5 दिसंबर 2013 को हुई। लेकिन दुनिया में लाखों लोगों का कहना है कि उनकी मौत 1991 में हुई थी, जब वे जेल में थे। और उनमें से बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि उन्होंने तो उनकी अंतिम यात्रा टीवी पर भी देखी थी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? एक ही आदमी की 2 बार मौत कैसे हो सकती है? 1991 में एक किताब भी पब्लिश हुई थी और उसमें ये भी लिखा था कि मैंडेला की मौत हो चुकी है। चलो एक बार मान भी लेते हैं कि एक आदमी झूठ बोल रहा है या उसको दिमागी प्रॉब्लम होगी, लेकिन लाखों लोग उसी बात को बोल रहे हैं, तो लाखों आदमी झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। और लाखों लोगों को एक साथ दिमागी प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती। जो लोग 23 सालों से यही कह रहे हैं कि मैंडेला की मौत हो चुकी है, लेकिन जब अखबार 2013 के अखबार में ये खबर आई कि मैंडेला की मौत 5 दिसंबर 2013 को हुई, तो इस खबर ने लोगों को हिलाकर रख दिया और इन्हीं के नाम पर इसका नाम मैंडेला इफेक्ट रखा गया। चलिए फिर कुछ उदाहरण के साथ मैंडेला इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। क्यूरियस जॉर्ज एक एनिमेशन अमेरिकन शो है। जैसे इंडिया के बच्चे डोरेमोन देखते हैं, वैसे ही अमेरिका के बच्चे क्यूरियस जॉर्ज देखते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि इस शो में मंकी की पूंछ होती है, लेकिन अगर आप सभी टीवी पर देखोगे तो उसकी पूंछ तो है ही नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि इसके निर्माता ने कुछ चेंजेस कर दिए होंगे, लेकिन उसके बनाने वाले आर्टिस्ट का भी यही कहना है कि उन्होंने कभी इसका पूंछ बनाया ही नहीं था। जब 2006 का इसका पहला एपिसोड देखा गया तो उसमें इसका पूंछ है ही नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये मंकी अपनी पूंछ से खेला करता था। तो वो सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। फिर स्टार वॉर्स, हर एक मूवी का एक डायलॉग होता है जो कि आगे चलकर बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है और इंटरनेट पर उसके कुछ मीम्स भी बन जाते हैं। ऐसे ही एक मूवी द स्टार वॉर्स, जिसका डायलॉग बहुत ज्यादा फेमस है, ल्यूक आई एम योर फादर। लेकिन जब लोग इस फिल्म को सीन को देखते हैं तो इसमें ये सुनाई देता है, नो आई एम योर फादर। तो चलिए देखते हैं इस क्लिप को। He told me you killed him. No, I am your father. अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो बहुत सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें आपको देखने मिलेगा। तो फिर वही बात कि इतने सारे लोग गलत हैं या इतने सारे लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं, या फिर कोई समय यात्रा मशीन की मदद से पास्ट यानी कि भूतकाल में जाकर चीज़ों को बदल रहा है। और जानते हैं आगे। किट कैट का नाम तो आपने जरूर सुना होगा और शायद आपने ये चॉकलेट जरूर खाई होगी। बताइए कि किट स्पेस कैट या फिर किट कैट, इन दोनों में से कौन सा नाम सही है? पहला जिसमें डैश लगा हुआ है या दूसरा जो बिना डैश के है? बहुत सारे लोगों का कहना है कि पहला वाला किट कैट जिसमें डैश लगा है वो ही सही है, लेकिन जबकि कंपनी का कहना है कि इसके नाम में कभी डैश था ही नहीं। तो क्या इतने सारे लोग जो दावा कर रहे हैं, क्या वो गलत हैं? अब बात करते हैं कोका कोला की। कोका कोला के 3 लोगो हैं, तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही है? कोका और कोला के बीच में छोटा डैश वाला, या फिर ये बड़ा डैश वाला, या फिर ये टेढ़ा वाला? मैंने जब इसको देखा तो मुझे लगा कि ये थर्ड वाला ही सही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम इसको ही देखते आ रहे हैं। लेकिन जब इसको सर्च किया गया तो बात सामने आई कि इसके बीच में
तो कभी टेढ़ा वाला डैश था ही नहीं। शुरू से लेकर अभी तक इसका लोगो सीधा और छोटा लोगो, लेकिन कुछ लोग सेकंड और कुछ तीसरा सही बताते हैं जहां तक कि उनको याद है, लेकिन सबसे ज़्यादा बताया जाने वाला 3rd नंबर का ही था। लेकिन जब आप इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे तो इसका ऐसा कोई सा भी पिक्चर नहीं मिलेगा जिसमें टेढ़ा लोगो हो। आखिर तो सवाल तो यही है, ये सब कैसे हो रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि कोई इंसान पास्ट में जाकर सब कुछ चेंज कर रहा है, लेकिन ये बात तो अधिकतर लोगों को बकवास लगेगी। मतलब कोई पास्ट में जाकर चीज़ों को कैसे बदल सकता है और इसको चेंज करने के बाद उसको क्या बेनिफिट हो सकता है। और लास्ट में आते हैं पैरेलल थ्योरी पर, जिसमें एक कोका कोला में सीधी डैश है, दूसरा जिसमें टेढ़ी डैश है, एक और ब्रह्मांड जिसमें ब्लू डैश है, एक में हरी और एक में पीली, और ऐसे ही जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं असल में उतना ही यूनिवर्स मौजूद है। तो कहा यह जाता है कि मैंडेला इफेक्ट में जब आप एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में खिसक जाते हो, फॉर एग्जाम्पल कल तक आपको ये लग रहा था कि कोका कोला के बीच में टेढ़ी डैश है, तो आप इस टेढ़ी वाले ब्रह्मांड में थे, लेकिन अब आप इस ब्रह्मांड में हो तो आपको लगता है कि कोका कोला में सीधी डैश है। या फिर ये भी हो सकता है कि उस ब्रह्मांड की यादें लीक होकर इस ब्रह्मांड में आ रही है आपके दिमाग में, इसलिए कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार ये घटना तो पहले मेरे साथ हो चुकी है। समझाने के लिए ये टाइम ट्रेवल मशीन और पैरेलल यूनिवर्स वाली बात को कहा गया है। असल में ये कैसे होता है इसका आंसर अभी तक किसी को मालूम नहीं है। तो ये थी कुछ नॉर्मल सी जानकारी मैंडेला इफेक्ट के बारे में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने अपने चैनल मुस्तफ़ा नशीरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आपको मिलते रहें।